how to improve your relationship through self-improvement and personal growth. Personal growth and self-improvement is an ongoing process. ऐसा नहीं है कि हम कुछ टाइम के लिए जब हमने अपना करियर बिल्ड करना होता है हम खुद पे काम करते हैं और फिर हम उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ पे मैरिजेस की बात करते हैं, मैरिज थेरेपीज की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है शादी से पहले एक लड़की अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देती है। अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए, अच्छी फैमिली में शादी होनी चाहिए। लड़का भी अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देता है। फिर उनको करियर बिल्ड करना है, वो करियर बिल्ड करने के लिए सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हैं, नई नई स्किल्स को सीखते हैं। शादी हो गई एक बार, 1-1.5 साल बाद वो जो प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे कम होते 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 स्टॉप हो जाता है। एंड जैसे ही आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टॉप होता है, आपकी मैरिड लाइफ धीरे धीरे डिक्रीजिंग वे में चली जाती है। बहुत लोगों की चली गई है, बहुत लोगों की जा रही है, बहुत लोगों की स्लोली जा रही है, बट जाती जरूर है। तो इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। कैसे है, क्यों है, क्या करना है उसको बिल्ड करने के लिए ये हम आगे की स्लाइड्स में अभी डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ मैरिड लाइफ। So, welcome everyone. Today we delve into a critical aspect of maintaining a healthy and fulfilling a couple relationship, the role of self-improvement and a personal growth. Relationships or a married life is a very dynamic, ever-evolving partnership. दो लोग एक साथ मिलते हैं, अलग अलग दुनिया से आए हुए, अलग अलग कल्चर से आए हुए एक साथ मिलते हैं, जीवन साथी बनते हैं। एंड जीवन साथी का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें वो दोनों पार्टनर्स का इक्वल रोल रहता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी का कम रहेगा, किसी का ज्यादा रहेगा। एक हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए दोनों का इक्वल रोल प्ले करना बहुत जरूरी होता है। Now let's understand the benefits of a self improvement. अगर हम खुद के अंदर इम्प्रूव कर लें, खुद के अंदर सेल्फ रिलेशनशिप पे काम करें, तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि खुद पे काम करने से रिश्ता कैसे अच्छा हो जाएगा। एंड ये हम डेली बहुत सारी काउंसलिंग में मी एंड रंजीत सर लोगों को यही समझाते हैं कि भाई खुद पे काम करो, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और होता भी है, उस चीज के बहुत सारे प्रूफ अभी आपको यहाँ पे देखने में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले खुद के ऊपर जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, सेल्फ अवेयरनेस होती है। आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इंक्रीज होती है। आप खुद के साथ एंगेज होना स्टार्ट होते हो। आपको समझ में आता है कि आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है। एज अ इंडिविजुअल आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आती है। यस, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेसेस हैं। एंड आपके क्या इमोशनल ट्रिगर्स हैं, वो इमोशनल ट्रिगर्स को आप कैसे कंट्रोल करोगे, आपको ये चीजें समझ में आती हैं। जब आपको पता होगा कि आपका कहाँ पे जाके इमोशनल बस्ट आउट हो रहा है, तभी तो आप नेक्स्ट टाइम वो बस्ट आउट को रोक पाओगे। तो जब आपको सेल्फ अवेयरनेस है, आप खुद के बारे में जानते हो, आप इफेक्टिवली अपनी चीजों को हैंडल कर पाते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम्पैथी। तब आपके अंदर वो एम्पैथी की जो भावना है, जो एम्पैथी रोल प्ले करती है रिलेशनशिप में, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। बिकॉज आपको खुद के इमोशंस पता है, मेरे को ऐसा फील होता है, ये इमोशन मुझे ऐसे हर्ट करता है। तब आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो कि ये इमोशन आपके पार्टनर को कैसे हर्ट करता है। बूस्ट इन अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, डे बाय डे आप नई चीजें सीख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप में एक इच्छा खुद से आती है कि आप अच्छे से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करो। आपने अगर स्टॉप भी है ना कम्युनिकेशन, दोनों में हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो आप में ये कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि आप उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट कैसे करोगे। भले ही आपका पार्टनर आज उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहा है, बट आपका कॉन्फिडेंस उसको नेक्स्ट टाइम इन्वॉल्व करने के लिए मजबूर कर देगा। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ एक्सप्रेस करते हो अपने पार्टनर से।
एंड एक हेल्दी रिस्क लेना होता है ना जो रिलेशनशिप में, जैसे कि हमारे पास अभी एक केस चल रहा था, वाइफ इज नॉट रेडी कि मैं हस्बैंड से जाके बात करूं। मैंने उसको 2-4 बार पुश किया, वो गई, उसने बात की, वो एक रिस्क लेने से डर रही थी। वो एक हेल्दी रिस्क था कि 6 महीने बाद बातचीत कैसे स्टार्ट होगी। जब उसने वो रिस्क लिया, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। दोनों ने बहुत ही ओपनली एंड पॉजिटिवली कन्वर्सेशन करके उस चीज को खत्म किया। तो आप एक हेल्दी रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो जब आप में अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। स्ट्रेंथन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एक चीज को यहाँ पे समझो कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना, ये इमोशंस पे ही खड़ा है। भले ही दोनों के जो ब्रेन मैपिंग है वो अलग अलग है। जो मेल्स हैं वो ज्यादा फिजिकल सेंटर्ड होते हैं, एंड जो लेडीज हैं वो इमोशनल सेंटर्ड होती हैं। फिर भी ये रिश्ते की जो नींव है ना, वो इमोशंस के ऊपर ही खड़ी होती है। आपके इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कैसे नेविगेट करते हो, कैसे कंट्रोल करते हो, ये डिसाइड करता है कि जब आपके रिलेशन में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तब आप अपने रिलेशन को कैसे संभालते हो। दैट इज वाई जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, आपके जो इमोशंस हैं आप उनको बैलेंस करना सीखते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो आपका जो अपने साथी के साथ उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की जो एक कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी हो जाते हो, और इंटरेक्शन दोनों में बढ़ता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि इस इमोशंस के साथ मेरे हस्बैंड या वाइफ को ये फील हो रहा है। जब आपको ये चीज अंडरस्टैंड होने लगती है ना, तो वहां पे झगड़े खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर्सनल फुलफिलमेंट। हर इंसान की कुछ पर्सनल नीड्स होती हैं। जब आप उन नीड्स पे फोकस करते हो, आप पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, तो आप वो पर्सनल फुलफिलमेंट के जो भी गोल्स हैं, उनको आप अचीव कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी के लिए जो मेरी पर्सनल फुलफिलमेंट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे शॉपिंग करके बहुत मजा आ रहा है, मेरे को वो चीज एक सेटिस्फेक्शन दे रही है, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी भी वजह से। तो जब मेरे को पता है कि ये मेरा गोल है, इसको मुझे अचीव करना है, तो उसके लिए मैं रास्ता भी बनाऊंगी। एंड वो रास्ता कहाँ से होके निकलता है? आपके पर्सनल गोल्स को अचीव करने के टारगेट से लेके। तो इस तरीके से जब आप अपने पर्सनल छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हो, आप अपने पार्टनर को खुश रख पाते हो, क्योंकि उसके बाद आप में जो सेटिस्फेक्शन आती है, वो सेटिस्फेक्शन आपको एनकरेज करती है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर पाओ। इस तरीके से पर्सनल फुलफिलमेंट एक रिलेशनशिप में नया मोड़ दे देती है। नेक्स्ट इसमें आता है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिंग द टाइम एंड एफर्ट्स इन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज हेल्प इंडिविजुअल टू बिकम अ मोर सेल्फ सफिशिएंट। जब आप अपनी हॉबीज पे काम करते हो, अपने इंटरेस्ट की चीजों पे काम करते हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन आता है, आप एक सेल्फ सफिशिएंट फील करते हो। आपकी जो डिपेंडेंसी है अपने पार्टनर पे, वो कम होने लगती है। आप इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि आपका पार्टनर आएगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, तब खुश होगे आप। एंड ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैनी वाइफ्स। वो हमेशा क्या करती हैं? उनको चाहिए कि कोई इंसान उनको आके अप्रिशिएट करे, तब वो खुश होंगी। स्पेशली हस्बैंड आएगा, उनको काम के लिए अप्रिशिएट करेगा, तब वो हैप्पीनेस को फील करेंगी और इंजॉय करेंगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए आप खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद को कैसे अप्रिशिएट करोगे और कैसे आपने उस खुशी को फील करना है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी वर्सेस कोडिपेंडेंसी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बिकॉज ये माइट भी कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो इंटरडिपेंडेंसी पे होती है, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का इक्वल सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। एक रिश्ते को मेंटेन करने के लिए दोनों अपनी अपनी तरफ से इक्वली स्टेप्स लेते हैं।
आइडियल जो रिश्तों में होनी चाहिए वो इंटरडिपेंडेंसी ही होनी चाहिए। को डिपेंडेंसी में एक पार्टनर दूसरे पे डिपेंड कर देता है। लाइक वाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड कि मेरा हस्बैंड खुश होगा तो मैं खुश होंगी, मेरा हस्बैंड डांटेगा तो मैं रोऊंगी, उदास होगा तो मैं उदास होंगी। दिस इज द को डिपेंडेंसी। एंड इस को डिपेंडेंसी में धीरे धीरे एक पार्ट दूसरे पार्टनर की हैबिट बन जाती है एक को डोमिनेट करने की। एंड जो सबमिसिव है वो फिर और सबमिसिव होता चला जाता है। इंटरडिपेंडेंसी इज अ हेल्दी एंड अ बैलेंस स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हेल्दी कब होता है? जब उसमें इंटरडिपेंडेंसी होती है। इंटरडिपेंडेंसी इज अगेन जहाँ पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर उसकी वाइफ को फॉर एग्जाम्पल अपना गोल अचीव करना है, उसको करियर के लिए कोई नई स्किल सीखनी है, हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हस्बैंड को अपने करियर को एनहेंस करने के लिए कुछ नई चीज करनी है या उसको टूरिंग जॉब है, वाइफ उसको वहां पे सपोर्ट कर रही है। तो दोनों एक दूसरे को हर हालत में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड एनकरेज करते हैं उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। Codependency is on the other hand is like an unhealthy dynamic way of the relationship, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, एक पार्टनर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पर्सनल बाउंड्रीज नहीं होती कि लाइक दिस इज माय पर्सनल बाउंड्रीज, इसके आगे कोई नहीं आएगा, मेरे को अपनी ये चीज करनी है। वाइफ इज ऑलवेज रिलाइंग ऑन द हस्बैंड कि हस्बैंड ये करेगा तो करूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो। हस्बैंड को जरूरत है, वाइफ की जो लाइफ है वो हस्बैंड के इर्द गिर्द घूमने लगती है। इन लॉज को जरूरत है, वाइफ की लाइफ हस्बैंड से उठ के इन लॉज के इर्द गिर्द घूमने लगती है। बच्चों को जरूरत है, वाइफ की लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। तो दिस इज द कोडिपेंडेंसी कि उसको जैसे भी बोलो वैसे चला दे। ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ वाइफ के साथ होता है, ऐसा हस्बैंड के साथ भी होता है। दिस इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि मैंने वाइफ का नाम लिया। द रोल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, individual self improvement plays a crucial role in differentiating interdependency from codependency। जब आपको सेल्फ आप इम्प्रूवमेंट करते हो, आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तब आपको सही मायने में इंटरडिपेंडेंसी का मतलब समझ में आता है। एंड जब आप ये चीज करना स्टार्ट करते हो, आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर भी आपके साथ आके इस चीज में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी। हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उसकी एक ऑटोनॉमी होती है, जिसे मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अब आप उसको मेंटेन कैसे करते हो? आपके अपने इंटरेस्ट होंगे, हॉबीज होंगी, कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट टू सेल्फ स्टीम, कि सेल्फ स्टीम को सिर्फ हम इस चीज से रिलेट नहीं कर सकते, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं। और अगर वो चीजें नहीं आती हैं, आप नहीं कर पाते हो उन चीजों पे वर्कआउट, तो आप सफोकेटिंग फील करते हो, आप लोनली फील करते हो, या आप टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हो। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी या आपकी इंडिविजुअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी हो गई अब चलो सेल्फ आइडेंटिटी पे हम काम ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने रिलेशन पे काम करेंगे। शादी हो गई, कुछ टाइम बाद बच्चे हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर लग जाओ, पूरी लाइफ उनके इर्द गिर्द घुमा देते हैं। एंड आफ्टर दैट कुछ सालों बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, वो चले जाते हैं, तब रियलाइज होता है कि लाइफ में हमने क्या चीज मिस कर दी। एक्चुअल में लोगों को रिलेशनशिप की अहमियत ना बुढ़ापे में जाके समझ में आती है, बट वो समझ में कब आनी चाहिए? विद इन अ ईयर ऑफ योर मैरिज। जब तक आपका हनीमून पीरियड चल रहा है या आपका कोर्टशिप टाइम में भी बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट इसको आपको विद इन अ ईयर अंडरस्टैंड इसकी सीरियसनेस को समझना चाहिए। सपोर्टिंग ईच अदर ग्रोथ इन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, दोनों पार्टनर एक दूसरे की पर्सनल ग्रोथ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। वो हेल्प करते हैं कि भाई तुम ग्रोथ करो, तुम्हें ये चीज चाहिए, तुम उस पर वर्कआउट करो, ये चीज तुम्हें खुशी दे रही है, तुम उसको उस पर काम करो। वो एज अ टीम वर्क इस चीज को लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा इंडिया का एक कल्चर है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलती है कि मैं जो कहूंगा वही होगा, आई एम मैन ऑफ द हाउस, मेरा ही रूल चलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, दोनों को इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग
कोडिपेंडेंसी। पर्सनल ग्रोथ पे जब आप काम करते हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, आपको तब ये चीजें समझ में आती हैं कि अपनी जो कोडिपेंडेंसी आपने अभी अपने अंदर पाल रखी है, वो आपके लिए कितना नुकसान दे रही है। उसको आप एड्रेस करने के लिए फिर स्टेप्स लेना सीखते हो, एंड उसके बाद आप प्रमोट करते हो हेल्थियर रिलेशनशिप के डायनामिक्स को। कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। Communication is my most favorite part in the relationship. कम्युनिकेशन, जब तक आप किसी से बात ही नहीं करोगे, आप अपने अंदर एक बहुत सारे वहम पाल लेते हो। उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, लगता है उसके दिमाग में ये चल रहा है, लगता है उसको किसी ने भर दिया, लगता है उसको किसी ने सिखा दिया। जब आप हेल्दी कम्युनिकेशन करते हो, अपने पार्टनर के साथ बैठ के उसको सुनते हो, तब आपको एक्चुअल समझ में आता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होता क्या है। कोर्टशिप में लोग रात रात भर बात करते हैं, डेटिंग के टाइम पे रात रात भर फोन पे कॉलिंग्स होती हैं, एंड आफ्टर मैरिज एकदम से आपकी बातचीत ही बंद हो जाती है। और अभी तो ये देखने को आ रहा है विद इन 3 इयर्स बातचीत होना खत्म हो रही है, बंद कर रहे हैं लोग, और ऐसे रह रहे हैं जैसे दो अजनबी एक घर में रह रहे हो। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, बट आपको आपस में बातचीत को बंद नहीं करना, उसको विद इन 24 आवर्स आपको वापस स्टार्ट करना है, और उसके लिए आपको लेना है एक हेल्दी रिस्क।